आज जो हुआ उसे देखकर पूरा आदिमानव समाज आश्चर्यचकित हो गया और हम निकल पड़े अपने पुष्पक विमान से। अपने भाई बहनों के साथ हम निकल पड़े थे या शहर की तरफ। तो ये जंगल से गुजरते हुए मेरा मन हो रहा था कि इसी जंगल में किसी जानवर के साथ घूमते फिरे इस जंगल की सैर करूं, पर मेरे भाई बहनों ने ऐसा नहीं होने दिया और हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां मैं निकाल रही थी सामान निकाल कर मैं बढ़ने लगी आगे की तरफ, जहां आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य। पीछे आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, बाकी पेड़ों को कैमरे में नहीं लिया गया है। ये देखिए सुंदर सुंदर यहाँ मेला जो लगा हुआ है, इस मेले में प्यारी प्यारी सी मिठाइयाँ देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। ये जो रंग बिरंगे खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको देखकर बच्चे तो ऐसे ज़मीन पर लोट पोट हो जाते हैं जैसे दंडवती कर रहे हों। और हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर, जहाँ हम पहुँचने वाले थे शंकर जी के दर्शन करने। ये देखिए हमारी ये फूफा रास्ते में मिले हमें, जो नाराज़ बैठे हुए हैं पिछले 25 सालों से। इनको शादी में मिठाई नहीं दी गई थी, किसी का स्वागत नहीं हुआ था, किसी का टीका नहीं हुआ था, इसलिए आज भी ये नाराज़ बैठे हैं। और हम पहुँचे शंकर जी के दर्शन करने, जहाँ पर हमारे प्यारे शंकर जी शांत रूप में बैठे हुए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आपको भी यहाँ आकर ऐसा आनंद महसूस होगा जैसा आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। और दर्शन करके हम निकल पड़े आगे की ओर, जहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। ये जो कोई नहीं भैया, बीन अच्छी बजा रहे हैं, आप सुनाओ थोड़ी। की तरफ बढ़ी, जहाँ पर फूफा ने मेरा रास्ता फिर रोक लिया और कहा बुआ को वापस भेज दो। मैंने उनको समझा बुझा कर मैं आगे बढ़ी और ये तय हुआ कि बुआ को समझा कर आपके पास वापस भेजूंगी। मेरे भाइयों ने भी काफ़ी सेटिंग के बाद ये समझौता किया, बुआ को भी भेजा जाएगा और आपको नाश्ता भी करवाया जाएगा। श्री सीताराम जी के दर्शन करके हम निकल पड़े कुंड की ओर, जहाँ हमें आज करना था स्नान। देखिए कितना प्यारा जल यहाँ पर ऊपर से गिर रहा है, ये जल गौमुख से आता है। ये बहुत ही पवित्र सुंदर प्राकृतिक स्थान है। यहाँ स्नान करके आपको ऐसी शीतलता महसूस होगी जैसी आपको फ्रिज का गेट खोलने पर भी महसूस नहीं होती होगी। ये जो बगल में आपको चाचा दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं हमारे भ्राता हैं। ये यहाँ पर द्वापर युग से तपस्या कर रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। पिछले 1000 वर्षों से ये तपस्या कर रहा है, पर इस शंकर जी अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं 3 कुंडों के पास, जिनका जल बहुत ही शीतल मधुर होता है। ठंडियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। यहाँ पर ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। किसी भी प्रकार की श्वेत रोग, चमड़े का जो रोग होता है, डर्मेटाइटिस होता है, वो सभी प्रकार के रोग यहाँ दूर हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने स्नान करके वो आनंद महसूस किया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। ये वो स्थान है जहाँ पर हमारे मुंडन, शादी, विवाह सब कुछ होते हैं। हम सबके, हमारे परिवार के सबके मुंडन यही हुए हैं। ये इंसान तपस्या करने से नहीं बाज आ रहा था, ये कह रहा था मैं शंकर जी को मना के रहूंगा, और इसने इस तरीके से लेट गया जैसे बाढ़ का पानी रोक रहा हो। इसके बाद मैं शंकर जी के मंदिर में अंदर पहुँची, मैंने जल चढ़ाया और मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न कर लूँ और उनसे कुछ थोड़े बहुत रुपए मांग लूँ, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़। और मैंने ये 3 त्रिशूल देखकर मेरे मन में एक विचार आया, ये तीनों त्रिशूल काश मुझे मिल जाते। जब हम तीनों बहनों की लड़ाई होती है तब हमारे घर पर कोई हथियार नहीं रहता और हम सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं। आपने जिन शंकर जी के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर स्वयंभू प्रकट शंकर जी हैं, तो इनके दर्शन करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। और हमने फिर जैसे तैसे करके फूफा को भोजन करा के, बातचीत संभाल के, बुआ को वापस भेजने का वादा करके हम निकल गए अपने घर की ओर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।